याद करना है तो कर्मेंद्रियों से काम कर सकते हैं, याद की बात है। लेकिन जब सन्मुख बाप के सामने मुरली सुनते हैं तो वो मुरली फर्स्ट क्लास मुरली तब ही है जब आप मुरली के अलावा और कोई काम न करें, और कोई काम करते रहेंगे तो उस काम में बुद्धि चली जाएगी। तो टीचर की ओर से, टीचर की बातों की ओर से बुद्धि हटेगी या नहीं हटेगी? हट जाएगी। तो टीचर का मान हुआ या अपमान हुआ? अपमान हो जाता है। इसलिए मुरली में डायरेक्शन दिया हुआ है कि जब मुरली सुनते हैं तो और कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। ये फर्स्ट क्लास मुरली की बात है या सेकंड क्लास मुरली की बात है या थर्ड क्लास मुरली की भी बात है? फर्स्ट क्लास की तो पहले है, क्योंकि बाप सन्मुख बैठा हुआ है। और सेकंड क्लास जो मुरली होती है उसमें भी बाप तो सन्मुख नहीं होता है, लेकिन बाप का चित्र सन्मुख होता है। बाप की वाणी भी होती है और बाप के हलन चलन इंद्रियों की वो भी दिखाई पड़ती है, और दृष्टि का वाइब्रेशन भी जड़त्व रूप में जरूर दिखाई पड़ता है। भक्ति मार्ग में 63 जन्म जड़ चित्रों के सामने रह करके श्रेष्ठता अनुभव की है या नीचे वाइब्रेशन अनुभव किए हैं? तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी श्रेष्ठता अनुभव करनी चाहिए, महत्व देना चाहिए। और भूकंप आया था 28 कंट्री में एक ही समय में, 28 कंट्री 28 देशों में एक ही बार भूकंप आया, एक ही समय पर। ब्राह्मणों की दुनिया में असर हुआ। हद की दुनिया में हद का भूकंप आता है। हद में भू कौन है? और बेहद में भू कौन है? हद में भू है धरणी स्थूल, और बेहद में भू है चैतन्य धरणी। जो भूकंप आया था उसका सबसे जास्ती प्रभाव इंडोनेशिया में हुआ था। कैसी एशिया? इंडियन एशिया। नाम पड़ गया इंडोनेशिया। उसमें भी सबसे जास्ती हड़कंप हुआ था इंडोनेशिया के समुद्री इलाके में। और सागर के अंदर 50 किलोमीटर अंदर की स्टेज में भयंकर आवर्तन हुआ था।
वो हद की बात हो गई। उसका असर तमिलनाडु में भी हुआ। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी हुआ। और आंध्रा में सबसे जास्ती विशाखापट्टनम में हुआ। अब बेहद की बात क्या है? बेहद में इंडियन एशिया, इंडोनेशिया वाली कोई आत्माएं हैं या नहीं है? कैसी एशिया? इंडियन एशिया। एशिया का क्या अर्थ है? एशिया है। दुनिया में ऐश आराम करने वाले होते हैं ना, कि सब तपस्वी होते हैं? दुनिया में जो बहुत ऐश आराम करते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, या खूब ऐश आराम करने वाले अच्छे नहीं माने जाते हैं? दुनियावी भोग करने वालों को ऐश करने वाला कहा जाता है। वो ऐश आराम की जिंदगी व्यतीत करने वाले अच्छे होते हैं, या तपस्या करने वाले अच्छे होते हैं? तपस्वी अच्छे माने जाते हैं। तो बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐश आराम करने वाले ऐसे एशिया वाले हैं जो विदेशी तो नहीं है, इंडियन सभ्यता वाले हैं, लेकिन फिर भी हैं ऐश आराम करने वाले। उनके अंदर ये भूकंप आया, धरती कंप हुआ, और खास भारत में तमिलनाडु में भी हुआ। पहले भी तमिलनाडु में हुआ था या नहीं हुआ था? क्या नाम दिया? सुनामी। सु माने सुंदर, नामी माने नामी ग्रामी। हद की दुनिया में भी जो तमिलनाडु का हेड है, कौन है हेड? है चेन्नई तो हद में है, लेकिन हद में भी हेड कौन है? जिसने तमिलनाडु में खूब राज्य किया है? जय अम्मा। वो कहाँ की हो गई? कौन से स्टेट की? तमिलनाडु। तुम नहीं मिलते तो हम भी नाट मिलते। ऐसे नहीं है, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराए हो, हम तो हैं तुम्हें दीवाने सनम। सच्चे प्यार करने वाले हैं या बदले का प्यार करने वाले हैं? तमिलनाडु वाले कैसे हैं?
बदले का प्यार करने वाले हैं। तुम करोगे तो हम भी करेंगे, तुम नहीं करोगे तो हम ये चले, हम तुमको लात मार देते हैं। और बाबा कौन सा प्यार अच्छा समझते हैं? ईश्वर की दृष्टि में कौन सा प्यार अच्छा है? हैं? सच्चा प्यार माने कौन सा प्यार? चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, हम छोड़ने वाले नहीं है, वो ही सच्चा प्यार है। तो बेहद की दुनिया में भी कोई ऐसा पार्टधारी होगा? है या नहीं है? हैं? बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा पार्टधारी भी है जो तमिलनाडु का हेड है, और ऐसा पार्टधारी भी है चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ। क्या? फूटी आंख से भी हमको कभी न देखो, तो भी हम तुम्हारे बन के रहेंगे। कौन है? अरे ये दोनों प्यार तरह के प्यार करने वाले कौन प्रसिद्ध हैं ब्राह्मणों की दुनिया में? हैं? कौन? छोटी माँ और बड़ी माँ। बड़ी माँ जगदम्बा और छोटी माँ है लक्ष्मी। चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम एक के ही बन के रहेंगे। दुनिया में और किसी को वर्ण नहीं करेंगे। इसके लिए शास्त्रों में कथाएं लिख दी गई हैं। कौन सी कथा मशहूर है? कहते हैं कि काम्पिल्य नगरी में एक राजा था, उत्तानपाद। क्या नाम दिया? उत माने ऊपर, टान माने टांग दी, पाद माने पैर। कौन से पैर है? कौन से पैर ऊपर को टांग दिए? बुद्धि रूपी पांव। ऐसा उत्तानपाद राजा, उसको दो रानियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुरुचि माने अपने मनमाने तरीके से चलने वाली, अपनी ही रुचि पूर्वक चलने वाली। और दूसरी थी सुनीति, जो भगवान की स्थापना की हुई सुंदर नीतियां हैं, नीति नियम हैं, उनके अनुसार चलने वाली। दोनों में से एक का पार्ट है तमिलनाडु, और दूसरे का पार्ट है उससे उल्टा। हाँ जी, ये यादगार मंदिर कहाँ की यादगार हैं? अरे किस समय की यादगार हैं? जरूर संगम युग की यादगार हैं। संगम युग में जरूर कोई आत्मा है जो ब्रह्मा को ही भगवान मानती है। कौन है वो आत्मा? ब्रह्मा अर्थात कृष्ण ही गीता का भगवान है। ऐसी कोई एडवांस में आत्मा है स्पेशल
जो 100% ब्रह्मा को ही भगवान मानती है, कौन है? जगदम्बा। और पहले नंबर में, फिर भी पहले नंबर में चली जाती है, अंत में आती है और आदि में चली जाती है, लास्ट में आती है और फास्ट में चली जाती है। ज्ञान तो नहीं होता है। शिव बाबा को ज्ञानी तू आत्मा पसंद है। शिव बाबा को कौन पसंद है? ज्ञानी तू आत्मा पसंद है। लेकिन देहधारी गुरुओं को क्या पसंद है? क्या पसंद है? प्योरिटी पसंद है। शिव और प्योर है और प्रजापिता एवर इम्प्योर है। तो जिसके पास जो चीज नहीं होगी उसको महत्व देगा या दूसरी चीजों को महत्व देगा? जो चीज नहीं है उसके लिए जरूर महत्व देना पड़े। इसलिए अव्यक्तवाणी में डायरेक्शन दिया हुआ है, क्या? इसका आवाहन करो, जगदम्बा का आवाहन करो या लक्ष्मी का आवाहन करो, विजयमाला का आवाहन करो। ओम शांति।